गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर सेकंड पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जिसमें हम पिछले दिन बोले थे आप लोग को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह दो टर्म से मिलके बना हुआ है। एक का नाम है इलेक्ट्रो और दूसरे का नाम है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो हमने डिफिनेशन लिखे हैं। It is the part of physics in which we study about those charges are in rest and its effect develop on the surrounding तो सिंपल याद रखिएगा, ये फिजिक्स के उस पार्ट को कहते हैं जिसमें हम किसके विषय में स्टडी करते हैं, चार्ज के विषय में। और चार्ज कैसा रहता है? हमेशा रेस्ट में। चार्ज कैसा रहता है? रेस्ट में। अगर कोई भी, मान लीजिए कोई चार्ज है, ये पेन एक चार्ज है, अगर यहाँ पे है तो इसके राउंड में एक फील्ड डेवलप करेगा। इसका मतलब है जहाँ पे कोई भी चार्ज रहेगा उसके अराउंड में एक फील्ड डेवलप करता है और उस फील्ड का उस सराउंडिंग पे कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। यही इसका मेन डिफिनेशन होता है, हमने यही लिखाए हैं। अब देखिए इसके बाद कि जैसे एटम है, तो एटम जो बना हुआ है वह तीन चीज़ से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हम सब के विषय में अभी लिखेंगे। तो लिखेंगे types of atom on the basis of their configuration. Types of atom on the basis of their electronic configuration. Types of atom on the basis of their configuration. Types of atom on the basis of their configuration. देखिए, हम एटम को कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो टाइप्स में डिवाइड किए हैं उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, मेन ये तीन तरह के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपको एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू होगा 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 1.6725 गुने 10⁻⁻27। इसका वैल्यू 1/1840 होता है। 35 भी लिखता है बहुत लोग, अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। रिलेटिव चार्ज की बात करिएगा। रिलेटिव चार्ज तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू इलेक्ट्रॉन बाय क्यू प्रोटॉन। तो देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप जानते हो -e, और प्रोटॉन का +e कट के कितना होगा -1। अब इसको डिनोट जो करेंगे हम E0 - 1,
इसका जो डिनोटेशन होगा E0-1, इसका जो डिनोटेशन होगा E0-1। तो सिंपली याद रखिएगा इसमें कि हम लोग एब्सोल्यूट मास लेते हैं, तो एब्सोल्यूट मास इसका मतलब जो खुद का मास होता है उसको एब्सोल्यूट मास कहते हैं। एब्सोल्यूट चार्ज कहने का मतलब जो खुद का चार्ज होगा उसको एब्सोल्यूट चार्ज कहते हैं। रिलेटिव मास हम उसको कहते हैं जो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ना होता है, और यहाँ पे हम जब भी पढ़ते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। रिलेटिव चार्ज की बात करिएगा तो ये भी हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, और इसको डिनोट करेंगे तो याद रखिएगा E0-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट पहले एब्सोल्यूट मास, मास ऑफ प्रोटॉन, इसका वैल्यू 1.6725 गुने 10⁻⁻27 kg। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करोगे प्लस E, और इसका वैल्यू 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। रिलेटिव मास की बात करोगे तो हम किसी का भी रिलेटिव टर्म जब भी स्टडी करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन कट के हो जाएगा 1। या रिलेटिव चार्ज का भी स्टडी करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये भी कट के हो जाएगा 1। इसको जब डिनोट करेंगे हम लोग P11, तो सिंपल याद रखिएगा कि प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg एब्सोल्यूट चार्ज लिख दिए हैं, रिलेटिव मास लिख दिए हैं, रिलेटिव चार्ज होगा यहाँ पे ये रिलेटिव चार्ज, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरीक़ा से हम लोग अब बात करेंगे न्यूट्रॉन का। देखिए न्यूट्रॉन के विषय में न्यूट्रॉन एब्सोल्यूट मास इसका वैल्यू होगा 1.6740 गुने 10⁻⁻27 kg। एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे, ये न्यूट्रॉन है तो इसीलिए चार्ज इसका 0 होगा। रिलेटिव मास की बात करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.6740 गुने 10⁻⁻27 बाय 1.672527 अप्रॉक्सीमेट ये 1 के बराबर होगा। रिलेटिव
चार्ज की बात करोगे तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन 0 बाय प्लस ई वैल्यू 0, और इसको डिनोट की बात करते हो तो N01 से। डिनोट इसको किससे करते हैं? N01 से। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस से एटम को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज और डिनोटेशन, तीनों चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि चार्ज कहते किसको हैं। तो हम पिछले क्लास में बोले थे चार्ज के विषय में, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का। जैसे मास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, उसी तरीक़ा से चार्ज भी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। तो लिखिएगा पहले चार्ज। डिफिनेशन की बात करेंगे। चार्ज का डिफिनेशन हेडिंग दीजिएगा चार्ज। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज क्या है याद रखिएगा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है किसी मटेरियल का। इट इज द फंडामेंटल properties of any material like mass, but only one difference. Charge is attractive as well as repulsive in nature, but mass is always attractive in nature। हमने लिखे हैं कि चार्ज क्या है? फंडामेंटल की प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल का। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल लाइक मास, बट ओनली वन डिफरेंस, चार्ज इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, बट मास इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सिंपल याद रखिएगा, ये किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। ये जो आपको चार्ज है, ये किसी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है। इसमें एक डिफरेंस है चार्ज और मास में। चार्ज अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, लेकिन मास हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ चार्ज है। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज
it only exists due to the proton. पॉजिटिव चार्ज इट ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज किसके चलते एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन के चलते। किसके चलते? प्रोटॉन के चलते। पॉजिटिव चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है प्रोटॉन के चलते। अब दूसरा देखिए निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वह किसके चलते? इलेक्ट्रॉन के चलते। तो सिंपल याद रखिएगा कि चार्ज किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मास होता है, लेकिन चार्ज और मास में एक डिफरेंस है। चार्ज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर के होते हैं, लेकिन मास हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के विषय में। दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज इट एग्जिस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। इट एग्जिस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोटॉन के चलते एग्जिस्ट करता है और निगेटिव चार्ज किसके चलते? इलेक्ट्रॉन के चलते। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के चलते और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रोटॉन के चलते एग्जिस्ट करता है और निगेटिव चार्ज किसके चलते? इलेक्ट्रॉन के चलते। तो ये था चार्ज। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के विषय में समझना होगा आप लोग को कि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए हम लोग को इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के विषय में समझना होगा, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के विषय में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कैसे ये काम करता है, इसका हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए क्वांटाइज का मतलब होता है टूटना। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई अगर चार्ज है और अगर वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज होगा, कोई भी चार्ज बॉडी है अगर वह टूटता हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज में, तो हम कहेंगे चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। अगर नहीं टूटता है तो हम कहेंगे चार्ज क्वांटाइज नहीं है। तो लिखेंगे if any body, if quantization of charge, if any isolated body, if any isolated body, कोई भी अलग थलग जो बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी, the charge of isolated body is integral multiple of electronics charge then the body is quantized। जैसे Q हो गया चार्ज ऑफ एन
आइसोलेटेड बॉडी। ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन हो गया इंटीजर, जिसका वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट जा सकता है। तो अगर कोई भी बॉडी का चार्ज कोई भी आइसोलेटेड बॉडी हो, अगर उसका चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा तो हम कहेंगे कि चार्ज बॉडी क्या है, ये क्वांटाइज है। अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे ये बॉडी क्वांटाइज नहीं है। इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई, फार्मूला ये याद रखिएगा। जहाँ पे Q जो है वह टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड बॉडी। Q क्या है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी है। E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और n यहाँ पे इंटीजर है, जिसका वैल्यू +-1 +-2 +-3 होता है। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होगा, अगर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होगा तो हम कहेंगे चार्ज बॉडी क्या है, क्वांटाइज है। अगर नहीं है तो हम लोग कहेंगे चार्ज क्वांटाइज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं। पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, हाउ many number of electron are present in 1 coulomb charge। How many number of electron present in 1 coulomb charge। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1 कूलम चार्ज में। तो आपके पास गिवन क्या है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन है Q का वैल्यू 1 कूलम, और N बराबर अभी तुरंत पढ़ाए हैं Q/E 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10 पे पावर 19 +19 होगा बाय 1.6। अब इसको लिख सकते हैं 10/1.6 × 10⁻18। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 6.25 × 10⁻18 होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन का, तो n की बात कर रहा है, तो आप जानते हो Q बराबर N इंटू ई होता है। तो n बराबर क्या होगा, Q/E हम पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछा जाता है, चाहे वह CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों में पूछ देता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन देगा इस तरीका से, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज क्वांटाइज और नॉट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड डायरेक्ट शॉर्टकट लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज क्वांटाइज
जैसे पहला ऑप्शन 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम, 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 20 कूलम, नन ऑफ दिज। अब देखिए हमको ये पता नहीं है कि कौन क्वांटाइज है या नहीं है। अगर आपको n का वैल्यू कोई भी इंटीजर आता है तो आप कहिएगा चार्ज बॉडी का चार्ज क्वांटाइज है, अगर इंटीजर नहीं आता है तो आप कहिएगा चार्ज क्वांटाइज नहीं है। पहला चीज़ याद ये रखना है कि अगर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर आता हो, अगर n का वैल्यू कोई भी इंटीजर आता हो तो हम कहेंगे ये चार्ज जो बॉडी है वह क्वांटाइज होगा, और अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं आता है तो हम कहेंगे चार्ज क्वांटाइज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। आपके पास Q का वैल्यू दे दिया है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 18 कूलम, और n का वैल्यू हम लोग जानते हैं बाबू Q/E, तो 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 18 बाय 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, 1/10 टू दी पावर माइनस 1 10। ये इंटीजर हो गया, इसका मतलब ये क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज। बी ऑप्शन को चेक करिएगा तो बी तो ऑब्वियस है कि आपके पास Q का वैल्यू 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम है, और n का वैल्यू Q/E होता है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19 बाय 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, कट के 1 हो गया, इंटीजर है, इंटीजर होगा तो ये क्वांटाइज होगा। इंटीजर जैसे ही हुआ क्वांटाइज हो जाएगा। सी की बात करिए, सी में Q का वैल्यू आपके पास दे दिया है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 21 कूलम, और n बराबर Q/E होता है 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 21 बाय 1.6 गुने 10 टू दी पावर माइनस 19, माइनस 19 हो गया। अच्छा चलिए 20 कर दो, यहाँ 20 करिए, तो 10 टू दी पावर माइनस 1 हो गया, 1/10 हो गया यानी 0.1 हो गया। क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब है चार्ज इज नॉट क्वांटाइज, चार्ज बॉडी इज नॉट क्वांटाइज। अगर किसी भी बॉडी में अगर n आप निकालते हैं और n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होता है, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर होता है तो आप कहिएगा वह चार्ज बॉडी क्वांटाइज होगा। अगर n का वैल्यू इंटीजर नहीं निकलता है तो आप कहिएगा वह चार्ज बॉडी क्वांटाइज नहीं होगा। तो क्वांटाइज होने के लिए ज़रूरी है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर n का वैल्यू इंटीजर है तो हम कहेंगे चार्ज बॉडी का चार्ज क्वांटाइज है, अगर इंटीजर नहीं है तो हम कहेंगे क्वांटाइज नहीं है। तो क्वांटाइजेशन समझ गए होंगे आप लोग कि n का वैल्यू अगर कोई इंटीजर निकलता है, n का वैल्यू कोई इंटीजर निकलता हो, चाहे वह प्लस में हो चाहे वह माइनस में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इंटीजर आएगा तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का चार्ज क्या है? क्वांटाइज है। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो हम कहेंगे बॉडी का चार्ज क्वांटाइज नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का यही कॉन्सेप्ट है। आज हमने यहाँ तक आप लोग को समझाए हैं। अगले क्लास में इसके आगे के लिए आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक के लिए क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। जितना पढ़ाया गया है उसको सभी लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगले दिन थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा इसमें। आज हम यहीं पे क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं।